Hello everyone, and today we are going to understand conducting system of heart. So सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कैसे फॉर्म होता है। मायोकार्डियल सेल्स कनेक्टेड थ्रू प्रोटीन, जिसको हम डेस्मोसोम कहते हैं, कनेक्शन एरिया बिटवीन टू मायोकार्डियल सेल्स, जिसको इंटरकलेटेड डिस्क भी कहते हैं। गैप जंक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जहाँ पे गैप जंक्शन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उतने अच्छे से ट्रांसफ़र होगा। मायोकार्डियम को सिंसाइशियल टिश्यू भी कहते हैं, जिसका मतलब हुआ कि अगर आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए आर्ट्रिया और वेंट्रिकल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे, जहाँ पे हम प्रॉपरली अब कंडक्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स। एसए नोड को पेस मेकर भी कहते हैं एंड कुछ स्मॉल राउंड सेल्स, जो कि पी सेल्स भी कहते हैं, जिसको वो हर पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। मतलब वो एसए नोड में भी देखने को मिलेगा, एवी नोड में भी देखने को मिलेगा, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर में भी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट में। पेसमेकर सेल्स कैन स्पॉन्टेनियसली जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विदाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। इसी को हम ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं रोल ऑफ ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट। तो एसए नोड की अगर बात करें तो यहाँ पे 60 to 80 बीट्स पर मिनट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट होता है। एवी नोड या बंडल ऑफ हिस में 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवर ड्राइव सेपरेशन ऑफ एसए नोड मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैज़ जनरेटेड फ्रॉम एसए नोड and will travel forward. Okay, when SA node is functioning, it will not allow others to generate their own impulse. जब भी SA node फंक्शन कर रहा है तो वो दूसरे सेल्स को अपना इम्पल्स जनरेट नहीं करने देता है। Only when SA node is not functioning, AV node, bundle of His or Purkinje fiber will generate impulse, hence called latent pacemaker. एसए नोड जो होता है, अगर उसके लोकेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग इन ग्रूव बिटवीन क्रिस्टा टर्मिनलिस एंड सल्कस टर्मिनलिस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो इसका लोकेशन भी कभी कभी पूछ लेता है कि एसए नोड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसमें एवी नोड। एवी नोड की अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है ऑन इंडोकार्डियल सरफेस बेस ऑफ राइट एट्रियम सेप्टम एट ट्रायंगल ऑफ कोच। ऐसे नोड से जो इम्पल्स ट्रैवल होती है एवी नोड पे, वो कुछ स्पेशलाइज इंटरकॉस्टल बंडल की वजह से बहुत ही फास्ट कंडक्शन होता है। यहाँ पे 3 ऐसे बंडल डिस्कस किए गए हैं। एंटीरियर बंडल, जिसको बैकमैन बंडल भी कहते हैं, मिडिल बंडल, जिसको वेंक ब्रैंक बंडल भी कहते हैं, एंड पोस्टीरियर बंडल, जिसको थोरैल बंडल भी कहते हैं। ये तीनों इंटरकॉस्टल बंडल की वजह से एसए नोड से लेके एवी नोड तक कंडक्शन जो है वो फास्ट होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एवी नोडल की साइज़। तो एवी नोड जो है उसकी साइज़ बहुत कम होती है, 5 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अपर पार्ट ऑफ एवी नोड टू लोअर पार्ट इज़ वेरी स्लो at 100 millisecond. This slow conduction across AV node is known as AV nodal delay. तो ये जो AV nodal delay होता है, इसकी वजह से PR इंटरवल भी है वो देखने को मिलता है, जो कि AV nodal delay की वजह से ही होता है। अब हम आते हैं बंडल ऑफ केंट पे। बंडल ऑफ केंट क्या है? अनवांटेड एनॉमली प्रेजेंट बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल बाय पासिंग AV नोड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड पे जाएगा और फिर वेंट्रिकल पे जाएगा। देखा जाए तो यही सही तरीका है, बट जब बंडल ऑफ केंट की कंडीशन होती है तो इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से लेके डायरेक्टली वेंट्रिकल्स तक जाता है। इसी एनॉमली को हम बंडल ऑफ केंट भी कहते हैं। सो इस वीडियो में हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।